हाँ, ये केमिस्ट्री का क्वार्टर टेस्ट है मैम का। इसमें जो चैप्टर हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केम, ठीक है। फर्स्ट वन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट। अभी आपको ये याद करने हैं कौन से ऑर्गेनिक है कौन से इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये कार्बामाइड हो गया, एसीटामाइड, एसिटाइल साइनाइड, ये सारे ऑर्गेनिक हैं, सॉरी, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक है, तो नन आपके पास हो जाएगा, ठीक। फिर आपके पास है कि विच आर द फॉलोइंग डू नॉट शो पोजीशन आइसोमरिज्म। जिसका फंक्शनल ग्रुप एक जगह पे हो तो वो शो नहीं करता, ठीक है। तो वो एच आपको पता है पहले कार्बन पे भी आ सकते हैं, दूसरे कार्बन पे भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दे डू नॉट शो, इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमेशा लास्ट पे होता है, ठीक है। तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म ये मेनली शो नहीं करते। फिर आपके पास 57 है कि द नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन इन आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन आपके पास क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन। अब इसमें देखो ये वो कार्बन है जिससे आगे 3 कार्बन अटैच हैं, ठीक है, ये टर्शरी है। फिर ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी तो कोई भी नहीं है, तो नन आपके पास इसमें हो जाएगा। 58 है कि विच आर द फॉलोइंग इज कार्बामाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एन, यानी यूरिया N2H4, ठीक है, ये बी वाला आपके पास करेक्ट है। कार्बामाइड इज यूरिया। एन एरोमेटिक कंपाउंड शुड हैव हाउ मेनी डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपको हकल रूल का पता है, हकल रूल क्या कहते हैं कि 4 पाई प्लस 2 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब n में अगर 0 पुट करो तो 2 भी आ सकते हैं, n में 1 पुट करो 6 आ सकता है, 10 भी आ सकते हैं, तो ऑल आपके पास इसमें हो जाएगा, ठीक है। और विच आर द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड हैज लोवेस्ट एरोमेटिक कैरेक्टर, फ्यूरेन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। द नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल इन अल्केन, अल्केन में कितने बॉन्ड एंगल है, तो यू नो दैट उसमें परपेंडिकुलर 90 के बॉन्ड एंगल भी होते हैं, ठीक है। एक मीथेन का पूछिए उसमें 6 परपेंडिकुलर के एंगल हैं, और इसी तरह 1 जो उसका अपना एंगल है वो भी उसमें मौजूद है, तो 2 टाइप आपके पास हो जाएंगे। 62 है फिर आपके पास कार्बन एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अल्काइन जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई बी आपके पास इसमें हो जाएगा। 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन विल डिक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द बेंजीन रिंग। जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और 64 द CH बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट इन, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर जिनमें ज्यादा होते हैं, अल्काइन। व्हिच आर द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड हैव द सेम जनरल फार्मूला। अल्कीन और साइक्लोअल्कीन का सेम जनरल फार्मूला है जो कि है CnH2n, ठीक है। व्हिच वन अमंग गिवन स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो फ्लोरीन से जितना आप दूर जाओगे वो इतना, तो कार्बन फ्लोरीन से दूर पड़ा है ना, तो सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन मीथेन इज एक्सेस। जब मीथेन एक्सेस होगा तो सिर्फ एक हेलोजन रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो चारों नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, 2 नहीं कर सकते, एक हेलोजन सिर्फ रिप्लेस करेगा। 68 है आपके पास के 68 में आपके पास कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्काइन टू शो चेन आइसोमरिज्म इज। तो मिनिमम कितने चाहिए इसके लिए, मिनिमम इसके लिए देखो ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, अब इधर हो तो इधर भी मैं 1 कहूंगा, इधर हो तो इधर भी मैं 1 कहूंगा, ये 4 हो गए, ठीक है, ये 4। अगर इधर होगा मैं 2 कहूंगा, 2 अल्काइन, इधर होगा तो 1 कहूंगा उधर, तो 4 मिनिमम इसके लिए लाजमी है, ठीक है, 4। क्योंकि देखो ना 4 कार्बन आ गए तो ये वाला 1 अल्काइन है, ये वाला फिर 2 अल्काइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये फिर 1 है, ये वाला फिर 2 अल्काइन हो जाएगा। और बिटवीन 2 सीज एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ कंपाउंड विच वन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो कौन सा वाला स्टेबल होता है, ट्रांस आइसोमर स्टेबल होते हैं, ठीक है, उनमें रिपल्शन नहीं होती, वो अपोजिट में ठहरे हुए होते हैं। एन अननोन कंपाउंड X इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 एंड कलर ऑफ ब्रोमीन क्विकली डिस्चार्ज। विच आर द फॉलोइंग कुड बी X, X क्या हो सकते हैं आपके पास, X लाजमी है कि उसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये अल्कीन के लिए ये टेस्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो ये अल्कीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकते हैं, बट इसने CCl4 दिया, सॉरी CCl4 दिया ना, ठीक है, अल्कीन करेक्ट है, पेंटीन इज अल्कीन। 71 है आपके पास के ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 रिएक्ट टू फॉर्म अ रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज, वो NO2 प्लस होता है, ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर इज, ये कौन से टाइप के रिएक्शन हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल में आते हैं। व्हेन टोल्यूइन इज रिएक्टेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड द प्रोडक्ट फॉर्म इज,
बेंजाइल क्लोराइड व्हेन क्लोरीन इज रिएक्टेड व्हेन टोल्यूइन, टोल्यूइन एक बेंजीन है जिसमें CH3 है, ठीक है, क्लोरीन आएगा तो बेंजीन रिंग तो लाजमी बात है बेंजाइल क्लोराइड आपके पास बनेगा। व्हिच वन इज अ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल ये आपके बुक में मेंशन है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, एनालीन, क्रीजोल, ये हेटेरोसाइक्लिक में नहीं आते। हेटेरोसाइकिल तब होगा जब रिंग के अंदर एक कोई और एटम अटैच हो, ठीक है, तो नन हो जाएगा फिर इसमें। बेंजीन नॉर्मली फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर एडिशन रिएक्शन, दिस इज बिकॉज ऑफ किस रीजन की वजह से, ड्यू टू रिटेंशन ऑफ एरोमेटिसिटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल CH बॉन्ड शुड हैव लोवेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो जिनका बॉन्ड लेंथ जिनमें ज्यादा हो, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगा, अल्केन में ज्यादा होता है क्योंकि उसमें S कैरेक्टर कम होता है, sp3। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो C डबल बॉन्ड OR, ये ईथर है, ठीक है, क्योंकि ये R है, C डबल बॉन्ड OR, सॉरी ईथर नहीं है, ये ईथर तो ROR होता है, ठीक है, तो ये एक R है, सो ये R है, R के साथ ये अटैच है, ठीक है, और ये O, ठीक है, ईथर करेक्ट है, इट्स R ग्रुप, फिर साथ में O है, फिर R, ईथर, ठीक है। द कंपाउंड ऑफ RC डबल बॉन्ड OR, अब ये क्या है, ये आपके पास फिर ईस्टर में आता है, ठीक है, ये C है, इसके ऊपर O है और फिर आगे OR है, तो इट्स ईस्टर। द फंक्शनल आइसोमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल आइसोमर आपके पास कौन से हैं, तो ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। फिर आपके पास है विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, कौन सा इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करता है, 2 पेंटीन शो कर सकता है, देखना ये C डबल बॉन्ड C और ये C, अब ये उस तरफ इसके साथ भी दो, एक H है, एक अलग ग्रुप, इधर एक C अटैच और इधर एक H, इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच है, B आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। और द होमोलाइटिक रीजन ऑफ हाइड्रोकार्बन लीड इन द फॉर्मेशन ऑफ, वो आपके पास क्या बनाते हैं, वो रेडिकल्स बनाते हैं, ठीक है, और रेडिकल नहीं है तो नॉन 1,2 ब्रोमोब्यूटेन इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन काज करता है, ठीक है, तो एलिमिनेशन में आपके पास अल्कीन बनेगा। अब कौन सा अल्कीन बनेगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन है ना, C इधर ब्रोमीन है और इधर C तो ब्रोमीन है, एक इधर से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, मीन 2 कार्बन पे, तो 2 ब्यूटीन 2 इन बनेगा आपके पास, ठीक है। और द इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यील्ड, अल्कोहल है OH है, उसकी डिहाइड्रेशन कर रहे हो तो डबल बॉन्ड बनेगा आपके पास, लाजमी बात है, ठीक है। और द इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यील्ड अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपके पास डबल बॉन्ड देते हैं, ठीक है, तो आपके पास इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें आपके पास ये कैटलिस्ट नहीं दिए, कैटलिस्ट देते ना फिर बहुत करेक्ट था, क्योंकि टेम्परेचर अगर अब यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर आप दोगे तो फिर तो अल्कीन बनेंगे, कम टेम्परेचर पे यहाँ पे ईथर भी बन सकते हैं, ठीक है, तो नन ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसने कोई कंडीशन ही जाहिर नहीं की कि कौन से कंडीशन पे डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि 140 के आसपास अगर होता है ना तो वो आपको फिर ईथर देता है, और 170 180 के पास आसपास देता है तो वो आपको फिर अल्कीन देता है, ठीक है। अच्छा, फिर है द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरीन्स, एरीन्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या, एरीन्स एरोमेटिक कंपाउंड है एंड दे हैव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इन सारों पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं, NH4 प्लस H3O प्लस मिथाइल कार्बोकेटाइल। अच्छा, अब आपने ये देखना है ना, वैसे हर पॉजिटिव चार्ज भी, अब आपने ये देखना है ना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो CH3 है ना, इससे एक H हटा हुआ है तो इसके पास डेफिशिएंसी है, दैट्स व्हाई इट्स इलेक्ट्रोफाइल। NH3 होता है, इसको एक और H मिला हुआ है तो फिर तो डेफिशिएंसी ना होगी ना, H2O होता है, एक और H इसको मिला हुआ है, तो ये फिर इसमें आपके पास करेक्ट होगा। और विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, तो इथेन भी बन सकता है, क्लोरो भी बन सकती है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो बाकी फिर नन है, ये सारे बन सकते हैं। 87 अल्कीन मोर रिएक्टिव देन अल्केन, सो द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड विल बी ग्रेटर इन, तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा ना वो बड़ा होता है, तो एसिटाइलिन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका और उसमें एस कैरेक्टर भी ज़्यादा है, दैट्स वाई। 88 alkene give halohydrogen with halogen in the presence of they give halohydrogen in the presence of water is used as a solvent when, ठीक है।
89 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन आपको कीटोन देता है, ठीक है। एसाइलेशन ऑफ बेंजीन जो है ना आपको एरोमेटिक कीटोन देता है, और यहाँ पे नहीं है तो ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटर। NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग रिंग डीएक्टिवेटर। 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विल हैव लार्जेस्ट साइज। तो जिसके आपके पास s करेक्टर जितना कम हो, sp3 आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। 1,3 ये भी कंजुगेटेड है, 1,3,5 कंजुगेटेड बेंजीन में होता है, तो ये डी वाला बात ये कंजुगेटेड नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, ये कंजुगेटेड नहीं है क्योंकि कंजुगेटेड में एक को छोड़ के तीसरे पे। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मेजिटाइलिन। तो मेजिटाइलिन में रेशियो ऑफ सिग्मा, तो पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। सिग्मा टू पाई बॉन्ड इन मेजिटाइलिन, फिर उसके बाद आप उसमें गिनोगे कि कितने हैं। तो मेजिटाइलिन का पहले आप स्ट्रक्चर ड्रा करें, वैसे स्ट्रक्चर वहीं आते हैं जो आपके उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मेजिटाइलिन पे 3, ड्यूरिन में 4 मिथाइल ग्रुप होते हैं ना, मेजिटाइलिन में 3 होते हैं बेंजीन के साथ। तो एक ये हो गया, ठीक है, सी है HHH, इसी तरह CHHH, इधर भी CHHH, ठीक है। और एक H इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, और 3 पाई हैं, 1 2 3 पाई बेंजीन में 3 पाई होगा ये, तो तुम 3 पाई रेशियो डालो, ठीक। अब जो वो है वो आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये 21 बन रहे हैं, तो 7:1 सी आ गया, ठीक है। आप स्ट्रक्चर देख लें, इससे आप गिन सकते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लें, उसका आप गिन सकते हैं, किसी का भी ये आपसे पूछ सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन स्ट्रॉन्गेस्ट इन कार्बन बिकॉज ऑफ हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द आयोपेक सिस्टम। कौन सा नेम इनकरेक्ट है, 2 इथाइल हेक्सेन, ठीक है, और 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें तो देखो ना, अल्काइल हैलाइड के लिए हम हेलो यूज करते हैं, इन लोगों ने इथाइल हेक्सेन यूज किया हुआ, ठीक है। 2 इथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन वाले पे इथाइल लगा हुआ। अगर मैं उसको इस तरह कर लूँ ना, ये सारे इन लोगों ने रॉन्ग लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इथाइल हेक्सेन देख लो यहाँ पे C और C2, तो मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 का 6 कार्बन वाला चेन बना सकता हूँ, तो इसको आप 3 मिथाइल फिर कर लो, वो फिर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह बाकी भी रॉन्ग है इसमें, तो ऑल ऑफ दिस फिर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग आर फंक्शनल आइसोमर। तो क्रिजोल एंड बेंजाइल अल्कोहल ये फंक्शनल आइसोमर में आते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड के साथ ईस्टर होता है, एसीटोन के साथ अल्डिहाइड होते हैं। Which of the following name is according to IOPEC 1993 रिकमेंड। अब देखो ये MCQs IOPEC सिस्टम कब आया था, 1993 में, ठीक है। तो पेन टू इन, आप ये बिल्कुल केपी बुक में देख लेना, उन लोगों ने पहले तो इस तरह लिखते थे 2 हेक्सिन, तो उन लोगों ने कहा था इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, हेक्स टू इन, हेप टू इन। वहाँ पे फिर उन लोगों ने एक स्पेसिफिक दिया हुआ है कि पेन टू इन, वहाँ पे इन लोगों ने डिस्कवर किया था, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इथाइलिन फ्रॉम एसिटाइलिन। अल्कीन और अल्काइन के लिए कह रहा है, तो अल्कीन और अल्काइन के लिए अल्काइन जो होते हैं टर्मिनल, वो अमोनिकल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द गिवन इज अल्कीन वाले मोस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेंजीन, फिर अल्काइन, फिर उसके बाद अल्कीन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव प्रेसिपिटेट विद एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो जो आपके पास टर्मिनल अल्काइन होते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। और ड्यूरिंग सब्सटीट्यूशन अ नाइट्रो ग्रुप शुड अटैच टू विच आर द फॉलोइंग बेंजीन रिंग। तो ये किसके साथ अटैच हो सकते हैं, किसी भी कार्बन के साथ अटैच कर हो सकते हैं, बट वो उधर रिंग पे डिपेंड करता है। अगर वो आर्थो पैरा लगा हो तो उसको आर्थो पैरा पोजीशन पे ले जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास है विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। कौन सा आपके पास मोस्ट स्टेबल सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट है। तो इसमें ये अब नहीं कहा है ना, अच्छा नाइट्रो है, तो नाइट्रो मेटा वाला है, वो फिर मेटा पे ले जाता है, ठीक है। In the presence of each of the following group, the electron density will maximum at meta position of जब आपके पास
मेटा पोजीशन वाले लगे हों, रिंग डीएक्टिवेटर लगे हों, ठीक है। तो सियानो ग्रुप इज अ रिंग डीएक्टिवेटर। द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द गिवन इज, तो मोस्ट रिएक्टिव आपके पास कौन सा है? रिंग वाले बहुत रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रेन मौजूद होता है, अनस्टेबल होते हैं। ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, कौन आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है? सल्फोनेशन है तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1-क्लोरोब्यूटेन, अगेन डिहाइड्रो मींस रिमूवल हो रही है तो इसमें आपके पास अल्कीन बनेगा, ठीक है। तो अब देखो कौन सा 1-क्लोरोब्यूटेन है, तो सी HCl है, सी। अब यहाँ से अगर क्लोरीन रिमूव होगा ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा एंड इट्स क्या है आपके पास ब्यूट1इन, ठीक है। फिर आपके पास है द रिएक्शन ऑफ विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट विद ब्यूट2आइन प्रोड्यूस रेड प्रेसिपिटेट, तो आपके पास जो रिएक्शन विद तो ये टर्मिनल अल्काइन के साथ करते हैं, ब्यूट2आइन टर्मिनल नहीं है तो नन, ठीक है। एन अननोन कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद एमोनिकल कॉपरस क्लोराइड सॉल्यूशन प्रोड्यूस रेड प्रेसिपिटेट, सो इसके बारे में आप क्या कहोगे? द प्रोडक्ट ऑन फर्दर रिएक्शन विद एच प्रोड्यूस इथाइन, द अननोन कंपाउंड इज, तो देखो आपके पास पता है कि कॉपरस क्लोराइड के साथ टर्मिनल अल्काइन करते हैं तो एसिटाइलिन वो टर्मिनल अल्काइन है, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होगी।